नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड। मैं अनीता मिश्रा, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर। और इस चैनल के ज़रिए मेरी ये कोशिश है कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की कुछ विजडम टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़, कुछ टैक्टिक्स, कुछ तकनीकें मैं आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप और मैं मिलकर अपने जीवन को बेहतर समझ सकें और बेहतर चला सकें। तो दोस्तों, आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी के चलते एक बहुत कॉमन सी एक आपको सलाह ज़रूर सुनने को मिलती होगी कि लाइफ में थैंकफुलनेस को प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड रखें। और ग्रैटिट्यूड शब्द बहुत ज़्यादा कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज़ भी होता है। तो आखिर ये ग्रैटिट्यूड है क्या? ग्रैटिट्यूड यानी एक थैंकफुलनेस का भाव, एटीट्यूड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल यानी एक धन्यवाद का भाव। और पर जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जिनके पास जीवन के प्रति बहुत सारी शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, डिससैटिस्फैक्शन होती है कि रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, काम ठीक नहीं चल रहा, जो कि डिज़ायर्स की थी सब कुछ उल्टा हो रहा है, लाइफ में कुछ ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है। तो उस समय वो लो फीलिंग्स के चलते वो जो थैंकफुलनेस का भाव है वो नेचुरली आ नहीं पाता है। तो आखिर हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस और धन्यवाद के भाव को, उस एटीट्यूड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं धन्यवाद के भाव को। तो दोस्तों, एक छोटा सा वाकया अपने ही जीवन का बताती हूँ। पिछली बार दिवाली पर हमने सोचा कि सड़कों पर बहुत भीड़ होती है और रिश्तेदारों के पास और अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास आने जाने में आधा से ज़्यादा समय तो सड़कों पर ही लग जाता है। तो क्योंकि दिवाली और त्योहारों पर अक्सर एक दूसरे से मिलने का, गिफ्ट्स और मिठाई एक्सचेंज करने का जो चलन है, जो कि बहुत खूबसूरत एक रिवाज था कि सब मिलते थे, खुश होते थे, उत्सव मनाते थे। पर उसका कुछ पिछले सालों में बहुत अलग सा रूप हो गया था। तो हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि सारी फैमिली ने कि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक ही जगह सब इकट्ठे होकर त्योहार मना लेंगे दिवाली का, ताकि सबका समय जो सड़कों पर लगने का है वो ना लगे और हम लोग साथ में मिलकर त्योहार को मना भी लें। तो ऐसा ही एक संडे डिसाइड किया गया और हम सब परिवार वाले उसमें मिले। तो मेरे घर पर वो परिवार की गेट टुगेदर थी, तो सब लोग मिले और करीब हम लोग 25-30 लोग थे। तो सब लोग काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चों को जो गिफ्ट्स है वो खोलने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो मेहमानों को विदा करने के बाद वो गिफ्ट्स खोले गए। और मैं तो, क्योंकि मैं होस्ट थी तो थोड़ा सा काम फैला हुआ था, तो मैं तो ज़रा किचन और बाकी कुछ समेटने लग गई। और मीनवाइल बच्चों ने कुछ गिफ्ट्स खोले। और अक्सर ऐसा होता है ना कि त्योहारों में गिफ्ट्स इधर उधर खिसकाए जाते हैं। तो कुछ उनके जो इंटरेस्ट के थे उन्होंने साइड में रख लिए और बाकी उन्होंने ऐसे कैसे रख लिए कि इनको हम किसी और को दे देंगे। तो मैंने भी देखा कि वो पैक के पैक पड़े थे। मैंने कहा आप लोगों ने देख लिया। कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिजी हो गई और मैं देख नहीं पाई उन गिफ्ट्स को, और जो खुले थे तो ऑब्वियसली वो मैंने देख लिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि उसके करीब 10-15 दिन बाद जब मुझे फुर्सत मिली, मुझे याद आया कि अरे मुझे वो सब संभालना है सामान। तो उसके बाद मैंने उन गिफ्ट्स को खोलना शुरू किया जो अध खुले थे और जो ढंग से अनपैक नहीं हुए थे। तो मैंने एक डब्बा खोला तो उसमें देखा, तो उसके अंदर काजू की बर्फ़ी थी। और जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला तो वो जो काजू की बर्फ़ी थी उस पे फंगस लग गई थी, फफूंद लग गई थी, क्योंकि इतने दिन बाहर अगर वो पड़ी रहेगी मिठाई तो ऑब्वियसली ख़राब होगी। तो उस काजू की मिठाई, 1 किलो काजू की मिठाई वेस्ट होती हुई देखकर हमें बेहद दुख हुआ, और बच्चों को भी और सब लोगों को बहुत दुख हुआ कि ये कैसे हमसे छूट गया। तो
ये सारा वाकया आपको सुनाने का मेरा मकसद क्या है? ये मकसद ये है दोस्तों कि वो जो गिफ्ट था ना, जो हमें इतना पसंद था, हमने सोचा ये भी कोई ऐसा ही गिफ्ट है और हमने उसको ढंग से खोल के देखा ही नहीं, उसको अनरैप करके ही नहीं देखा। और उसके चलते ये हुआ कि इतनी पसंद की मिठाई, इतनी पसंदीदा जो हमारी चीज़ थी, वो यूं बर्बाद हो गई और हमें बहुत दुख हुआ। तो खैर वो तो एक गलती थी जो कि मुझे बच्चों पर नहीं छोड़ना चाहिए था, उन गिफ्ट्स को देखने के लिए मुझे ध्यान देना चाहिए था। बट क्या जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स को अनपैक करना ही भूल जाते हैं? और ये मेटाफोरिकल लग सकता है, प्रतीकात्मक लग सकता है दोस्तों, कि हमें ज़िंदगी ने बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है। जानवरों के पास वो बोध, वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो हम लोगों के पास है। इंसान के पास एक बोध है, कॉन्शियसनेस है, जिससे वो दूसरों को समझता है, देखता है और रिलेट करता है। और इसी बोध के साथ हम जीवन में बहुत सारे नए नए पहलुओं को समझते भी हैं और अपने आप को डेवलप भी करते हैं। तो हम अगर देखा जाए तो एक दिन अगर आप सोचें कि जिन चीज़ों को आप ग्रांटेड लेते हैं, यानी कुछ एक ना एक तो ऐसा रिश्ता होगा आपके पास जो कि आपको बहुत प्रिय होगा। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका फ्रेंड, या आपके माता पिता, या आपके बच्चे, या आपका कोई बहुत खास प्रियजन जिसके साथ आप बहुत अटैच फील होते होंगे, या फिर आपका रहने का घर, आपको जो भोजन मिल रहा है, जो आपको क्लीन एयर इनहेल करने को मिल रही है, जो कि आंखें जो कि हमको हर समय इतनी सारी चीज़ें दिखाती हैं, जो जिनसे हम लाइफ को देखने में और खूबसूरत सृष्टि को देखने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं। तो क्या ये हमारे गिफ्ट्स नहीं हैं? तो अगर हम कहें कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही गलत बात है। यानी हमने अपने गिफ्ट्स को खोलना ही नहीं सीखा, हमने बहुत सारे गिफ्ट्स को अनपैक करके ही नहीं देखा। और ऐसे हजारों लाखों गिफ्ट्स हैं जो कि हम अनपैक करें तो हमें समझ में आता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की या मटेरियल कंफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि असली जो सेटिस्फैक्शन है और असली जो खुशी है और असली जो गिफ्ट है ना, वो गिफ्ट ऑफ फीलिंग दैट जॉय, जो अपने अंदर आनंद को महसूस करना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। कि जब आप अपने साथ इन गिफ्ट्स के साथ ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुलनेस की स्टेट में आते हैं, तो आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट यानी जॉय एंड ब्लिस, आनंद और परमानंद दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू टू फाइंड योर जॉय विद इन बाय दिस पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। इस धन्यवाद के भाव को अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए और ये जो गिफ्ट है ना, इसको एम्ब्रेस करना सीखिए, इसको अपनाना और इसको खोलकर अप्रिशिएट करना देखिए। और साइकोलॉजी के हिसाब से तो आपको मालूम ही होगा कि जब भी हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं तो माइंड सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ब्रेन, ताकि हम अच्छा फील करें। और जैसे ही आप ये केमिकल्स को सिक्रीट करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को ये समझ में आने लग जाता है कि जैसे जैसे हम ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी अपने आप ट्यून्ड होती है मोर सिक्रेशन के लिए, ज़्यादा सिक्रेशन के लिए सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, और आप अच्छा फील करने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके फीडबैक्स, कमेंट्स और लाइक्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं। सो आई होप यू विल give me your precious feedback and comments on this video as well. Thank you so much.